पिछले भाग में दिखाया गया था कि राइस्टार का भूतिया हवेली से क्या संबंध है, जहां बाकी लोग मर जाते हैं परंतु राइस्टार को कुछ नहीं हुआ। राइस्टार की आंख खुलती है। वो पेड़ के नीचे सो गया था और सपना देख रहा था। कहानी का अगला हिस्सा अब आगे। इस हवेली का राज असल में क्या सच्चाई है, कोई नहीं जानता था। आसमान चमकने लगा। हवेली के अंदर जितना सोना था वो सारे का सारा खजाना बस एक छलावा था। वो सब झूठ था, सिर्फ दिखता था। अगले दिन राइस्टार उस हवेली का राज जानने आ पहुंचा। उसी हवेली के बगल के गांव में आते आते उसने देखा कि कुछ बूढ़ा आदमी वहां कुछ काम कर रहा था। तब राइस्टार खुलकर सब कुछ बोला। राइस्टार बोला, दादाजी, मैं जानना चाहता हूं इस हवेली का राज। जानते हो दादाजी, मैं सपने में उस हवेली के अंदर गया था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा बेटा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो। ये आज से लगभग 40 साल पहले की बात है। एक खुशहाल गांव था। पता नहीं अचानक एक शाम की बात सभी गांव वाले चोर चोर चिल्लाने लगे। तब खजाना चोरी करने का झूठा इल्जाम एक आदमी पर लगाया गया, परंतु वो आदमी निर्दोष था। उसकी अपनी पत्नी ने भी उसे चोर कहकर गांव से निकाल दिया। बेचारा रोता हुआ गांव छोड़कर चला गया। रास्ते में वह रोते रोते एक भूतिया हवेली के सामने आकर फिर आत्महत्या करने के लिए वह हवेली की ऊंचाई पर चढ़ने लगा। बहुत डरावनी हवेली थी। चांदनी भरी रात थी। वह ऊपर जाकर सीधे हवेली से कूदकर मर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह जमीन से चिपक गया। फिर एक दिन मैं हवेली का सच जानने के लिए वहां गई थी। तभी किस्मत से मेरी नजर उस आत्मा पर पड़ गई। उसे करीब से देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका मुंह ही नहीं था और उसका शरीर बेहद डरावना था और उन गांव वालों को खजाने का लालच देकर हवेली में बुलाती है और मार डालती है। यही था इस हवेली का असली राज। परंतु राइस्टार बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बस तुम्हारा सपना था। अगर सच में जाते तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते। ऐसी और भूतिया वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ।